MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है कि मेरे नबी ने फरमा दिया कि किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, बल्कि मेरे नबी ने करके दिखलाया है। आओ मैं आपको सफर ताइफ में लेकर चलूं, बहुत ही मुख्तसरन बताता चलूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 10 साल तक मक्के और मदीने में, मक्के के अंदर जब दीन को फैलाते रहे, और उसी दौर में अल्लाह के नबी के चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया, और सबसे चहेती बीवी अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी दुनिया से चली गई। अल्लाह के नबी अपने आप को तन्हा महसूस करने लगे, और दिल में ये ख्याल आया कि अरब वाले कुछ ज्यादा ही इनके मामलात खराब हैं, चलो कुर्बो जवार के जो लोग हैं उन्हें दीन की दावत दी जाए। चुनांचे अल्लाह के नबी ताइफ का सफर करते हैं, और हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रजी अल्लाह ताला, पता ही ये हजरत ज़ैद इब्न हारिसा कौन है? आइए मुख्तसरन बताता चलो। ये हजरत ज़ैद इब्न हारिसा, ये हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु 5-6 साल की उम्र है इनकी। डाकुओं ने इसे उठा लेते, डाकू लोग इन्हें उठा लेते हैं और बाजारे उकाज में जाकर के फरोख्त कर देते हैं। वहां हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चचाजाद भाई हकीम इब्न हिज़ाम वो जाते हैं और उसे खरीद कर ले आते हैं, और एक मुद्दत तक यहीं रहते हैं अम्मा खदीजा के साथ। फिर शादी के बाद अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर देती थी। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा के साथ अल्लाह के नबी का ऐसा बर्ताव था, ऐसे मामलात थे कि याद रखे, जब हजरत ज़ैद इब्न हारिसा की उम्र 15 साल हुई, जब 15 साल की उम्र में पहुंचे तो उनके घर वाले उन्हें लेने के लिए आ गए। किसी तरीके से पता चल गया, चुनांच वो तशरीफ लाए मक्के में हजरत ज़ैद इब्न हारिसा को ले जाने के लिए। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर हजरत ज़ैद जाना चाहते हैं तो ये जा सकते हैं, मेरी तरफ से बिल्कुल छूट है। लेकिन हजरत ज़ैद ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज, उनके किरदार, उनका रवैया देख चुके थे। खुदा की कसम, एक तरफ माँ है, एक तरफ बाप है, अहले खाना के सारे घर वाले मौजूद है, एक तरफ प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत ज़ैद कहते हैं कि अब्बा और अम्मा मैं आपको कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे आका को खुदा की कसम नहीं छोड़ सकता। किस बात ने उभारा था? अल्लाह के नबी के किरदार ने उभारा था। खैर, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा के साथ ताइफ का सफर करते हैं। याद रखें, अम्मा आयशा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा पूछते हैं, बहुत ही मुख्तसरन बताता चलूं, बस गौर से सुनिए कि अल्लाह के नबी ने कैसी तकलीफों को बर्दाश्त की है। दुनिया वाले कहते हैं कि नबी का सिर्फ फरमान है, तकलीफ को नहीं झेले। नहीं मेरे अजीजों, बहुत तकलीफ बर्दाश्त किए हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अंबिया सताए जाते थे, उसके बाद अंबिया के मानने वाले सताए जाते। चुनांचे अल्लाह के नबी ताइफ जाते हैं, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा भी साथ में है। उस वक्त बनु सकीफ के 3 साहिब ऐसे हैं, एक का नाम अब्द है, दूसरे का नाम मसऊद है, इसी तरीके एक और है। ये 3 साहब हैं जिनकी खिलाफत चल रही है, हुकूमत चल रही है। अल्लाह के नबी जाते हैं, ये तीनों भाई हैं। अल्लाह के नबी एक भाई के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। तो वो भाई कहता है कि अल्लाह को कोई और नहीं मिला था तेरे अलावा नबी बनाने के लिए। अल्लाह की पनाह। अल्लाह के नबी सर झुका लेते हैं, खामोश रहते हैं, फिर वो धक्के मार के निकाल देते हैं। अल्लाह के नबी दूसरे भाई के पास जाते हैं, कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। वो भाई कहते हैं
कि काबा की तौहीन, काबतुल्लाह की तौहीन इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि अल्लाह ने तुझे नबी बनाया है। अल्लाह की पनाह, वो भी धक्के मार के निकाल देते हैं। अल्लाह के नबी तीसरे भाई के पास जाते हैं, वो भी यही कहते हैं कि क्या अगर मैं तुमसे बात करूं, अगर तुम नबी हो और तुमसे बात करूं तो सुनो ये शान के खिलाफ है, और अगर तुम नबी नहीं हो तो तुमसे बात करना बेकार है। ये कह करके इसी पर बस नहीं, उसने हद कर दिया कि जो जो छोटे बच्चे थे और बदमाश ओबाश किस्म के लोग थे उन्हें अल्लाह के नबी के पीछे छोड़ा दिए और कहने लगे कि मारो पत्थर इन्हें। चुनांचे खुदा की कसम अल्लाह के नबी को इस तरह पत्थर बरसाए गए, इस तरह पत्थर बरसाए गए, इस तरह पत्थर बरसाए गए। रिवायत के अंदर मौजूद है, उलमा लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सर से लेकर पांव तक लहूलुहान हो जाते हैं। और हदीस के अंदर ये भी आया, मुअर्रिखीन ने ये भी लिखा कि अल्लाह के नबी के नालेन मुबारक यानी जूते मुबारक खुदा की कसम खून से भर जाते हैं। अल्लाह के नबी यूं ही हजरत ज़ैद बिन हारिसा अल्लाह के नबी के सामने आते हैं ताकि कुछ बचाव कर सके। खुदा की कसम हजरत ज़ैद बिन हारिसा का सर फट जाता है, सीने पे जख्म होता है, तरह की ये जख्म सहते हैं अल्लाह के नबी। उसके बाद एक दरख्त पर जाकर बैठ जाते हैं। इसी को शायर कहते हैं कि राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, गाली दी पत्थर बरसाए। कि राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, उस पर छिड़के प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सम के वज़दा रूए शिफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी। सम के वज़दा रूए शिफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी। ज़ख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, इसी पर बस नहीं, अल्लाह के नबी एक दरख्त पर यूं बैठे हुए हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं और हजरत जिब्रील कहते हैं, ए प्यारे हबीब, मैं अल्लाह का हुक्म लेकर आया हूँ, अल्लाह के हुक्म से आया हूँ। अगर आप हुक्म दे तो मैं इस ताइफ की बस्ती को पलट कर रख दूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे जहान के लिए रहमत बनाकर तशरीफ लाए हैं। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे पैगंबर क्या कहते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हजरत नूह आए, उनकी उम्मत पर अजाब आया। हजरत इब्राहिम आए, आखिर में उनकी उम्मत पर अजाब आया। जितने अंबिया आए सबकी उम्मतों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, लेकिन प्यारे पैगंबर आए, इनको सताया गया, मारा गया, जख्मों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूर हो गए। हजरत जिब्रील कहते हैं, आप हुक्म दीजिए, इन बस्ती वालों को पलट कर रख दूं, ज़ेरो ज़बर कर दूं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ए जिब्रील,
ये मेरी उम्मती है, ये मुझे अभी पहचाने नहीं, मुझे समझे नहीं, ये न सही कल इनकी औलाद आएगी, वो मुझे समझेगी और मुझ पर ईमान लाएगी। फिर एक वक्त आया, खुदा की कसम, अल्लाह के नबी मदीने में मौजूद है, सारे ताइफ वाले आते हैं और अल्लाह के नबी के सामने तलम्मुज़ इख्तियार करते हैं, अल्लाह के नबी के सामने आते हैं, उनके कदम मुबारक में आकर कहते हैं, ए प्यारे पैगंबर, उस दिन हम नादान थे, उस वक्त हम नादान थे, लेकिन आज हम आपको पहचान चुके हैं, आज अपने रब का कलमा पढ़ा दीजिए। खुदा की कसम, सारे ताइफ वालों ने उस वक्त ईमान लाया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमारे नबी सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, नबी की सीरत को पढ़ो, नबी की सीरत को सुनो और उस पर अमल भी करो। मैं आपको बताता चलूं कि नबी की सीरत और नबी से अगर सच्ची मोहब्बत किसी ने की है तो खुदा की कसम वो उलमाए देवबंद। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये नहीं कि मैं मसलक देवबंद का मानने वाला हूं, इसलिए नहीं, बल्कि मैंने तारीख का जायजा लिया है। हजरत हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाह मरकदा, उन्हीं की संगे बुनियाद, उन्हीं की बुनियाद रखी हुई आपके इलाके का मशहूर मदरसा, आपके सूबे उड़ीसा के सबसे कदीम मारूफ व मशहूर इदारा जामिया मरकजुल उलूम सुंगड़ा, उस मदरसे की बुनियाद हजरत शेखुल इस्लाम नव्वरल्लाह मरकदा ने रखी है। जरा उनकी तारीख देखिए, जब वो मदीने जाते हैं और मदीने के अंदर एक कुत्ता को देखते हैं तो उसको चूमने लगते हैं, उससे मोहब्बत करने लगते हैं, उसे बोसा देने लगते हैं। लोग कहते हैं, ए हुसैन, ये क्या तरीका है, ये तो एक कुत्ता है, ये कुत्ता है। हजरत हुसैन कहते हैं, ओ मजनू, ओ दीवाना, तुम मेरी निगाहों से देख, ये दिखने में एक कुत्ता है, लेकिन सुनो, इस कुत्ते की निस्बत ये है कि ये मेरे नबी के शहर का कुत्ता है। अल्लाह अकबर। तो जो नबी के कुत्ते, नबी के शहर के कुत्ते से इतनी मोहब्बत करता हो, जरा सोचे वो नबी से कितनी मोहब्बत करता है। इसी तरह इमाम कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब वो मक्के तशरीफ लेकर गए हज करने के लिए, तो दूर दराज ही में वो चप्पल उतार दिए और संगलाख वादी, अभी तो बहुत आलीशान इमारतें बन गई है, उस वक्त छोटी छोटी कंकड़ियां थी। उस वक्त इमाम कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह चल रहे थे तो उनके पाँव में जख्म हो रहे थे और उनके पाँव से खून निकलना शुरू हो गया। किसी शख्स ने कहा, ओ दीवाने, ओ मजनू, क्या तू दीवाना है? तूने चप्पल क्यों उतारा? तूने चप्पल क्यों उतारा? चप्पल पहनकर तो चल सकते हो, ये तो संगलाख वादी है। इमाम कासिम नानोतवी अलैहि रहमत कहते हैं कि ओ दीवाना, ओ मजनू, सुनो, ये मेरे नबी का शहर है और हो सकता है कि जहां मेरी चप्पल पड़े एक मुद्दत पहले मेरे नबी का पांव मुबारक वहां पड़ा हो। मैं नहीं चाहता कि जहां मेरे नबी का पांव मुबारक पड़ा हो वहां इस नालायक कासिम नानोतवी की चप्पल पड़ जाए, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, ऐसे आशिक रसूल थे उलमाए देवबंद। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सच्चे पक्के आशिक रसूल बनाए, सच्चे पक्के अल्लाह के नबी के शहदाई बनाए। अल्लाह हमें कहने, आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल। अगर लाइट ऑफ हो जाए तो कर दीजिए, सिर्फ लाइट। अगर हो जाए सहूलत के साथ तो ठीक, वरना फिर कैद।
बस ठीक है, बस दुआ से पहले 2 मिनट का मुराकबा कर लीजिए। मुराकबे का तरीका ये है, गर्दन झुका लीजिए और खामोशी से बैठ जाइए। जैसी सहूलत हो वैसे बैठ जाइए, गर्दन को झुका लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए और ये इरादा कीजिए कि मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और तमाम गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करे अल्लाह से। हाथ उठा लीजिए तो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल सनाउ कुल्लुहु व लकल मज्दु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ए प्यारे अल्लाह, हम इस बात की इकरार करते हैं कि आप ही हमारा रब है। ए प्यारे अल्लाह, आप ही हमारा खालिक है। ए प्यारे अल्लाह, आप हर चीज़ का मालिक है। ए प्यारे अल्लाह, आप ही हमारा रब है। ए प्यारे अल्लाह, आप ही हमारा अल्लाह है। ए प्यारे अल्लाह, हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद तलब करते हैं। ए प्यारे अल्लाह, आपके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। ए प्यारे अल्लाह, हम इस बात की भी इकरार करते हैं हम बड़े गुनहगार, खताकार, सियाकार, बदकार हैं। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, जाने अनजाने में बहुत गुनाह कर चुके हैं। ए प्यारे अल्लाह, हम तो गुनाहों के समंदर में डूब चुके हैं। ए प्यारे अल्लाह, अपनी रहमत की रस्सी डालकर हम सबको बचा लीजिए। अल्लाह जी, ये हाथ उठाने के काबिल नहीं है। प्यारे अल्लाह, ये हाथ उठाने के काबिल नहीं है, ये जुबान मांगने के काबिल नहीं है, लेकिन आपसे ना मांगू तो किससे मांगू? आपके सामने हाथ न फैलाऊं तो किससे फैलाऊं? मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि। आपका फरमान है कि आप मांगने वालों को पसंद करते हैं, आप मांगने वालों से मोहब्बत करते हैं। ए प्यारे अल्लाह, हम आपके दर के भिखारी हैं, अपने दर के भिखारी बना लीजिए। इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह। ए प्यारे अल्लाह, जब भी मांगू आपसे मांगू। ए प्यारे अल्लाह, जब भी मांगू आपसे मांगू, आपके अलावा किसी और का दर न दिखलाइए। प्यारे अल्लाह, अपने दर का भिखारी बना दीजिए और हम आपके दर के भिखारी बनकर आए हैं। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, जो जिंदगी गुजरी है प्यारे अल्लाह गुनाहों में गुजरी है। प्यारे अल्लाह, गुनाहों में गुजरी है। एक एक गुनाह को हम कर चुके हैं। गुनाहों से कमर बोझल हो चुकी है, गुनाहों से पांव जवाब देने लगे हैं, ये जुबान माऊफ हो चुकी है। प्यारे अल्लाह, कब तक गुनाहों में जिंदगी गुजारे? प्यारे अल्लाह, अब तो बचा लीजिए, अब तो बचा लीजिए। प्यारे अल्लाह, हम आपके दर का फकीर है, हम आपके दर का फकीर है। हमने दुनिया के फकीरों को देखा है, वो एक दर पे जाता है, वहाँ नहीं मिलता दूसरे दर पे जाता है, वहाँ नहीं मिलता तीसरे दर पे जाता है, उसे मिलता जरूर है, दुनिया वाले उसे देते हैं। ए प्यारे अल्लाह, हम तो आपके दर में मांगने के लिए आए हैं, आपके दर के भिखारी हैं। प्यारे अल्लाह, आपके महबूब ने हमें एक ही दर दिखलाया है, एक ही बारगाह दिखलाया है और वो आपका दर है। ए प्यारे अल्लाह, हम सबको कबूल फरमा लीजिए, हमारे मांगने को कबूल फरमा लीजिए, हमें अता कर दीजिए। ए प्यारे अल्लाह, आप तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हमने देखा है कि एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे साफ सुथरे होते हैं, माँ जानती है, और एक बच्चा
एक बच्चा किसी तरीके से मिट्टी में लिपटा हुआ है और गंदे संदे हैं, कपड़े भी गंदे हैं। प्यारे अल्लाह, माँ उस गंदे बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करती है, क्योंकि माँ जानती है मेरे 3 अच्छे बच्चों को जो अच्छे लिबास पहने हुए हैं इसे तो कोई भी उठा लेगा, लेकिन मेरे गंदे की तरफ किसी की नजर नहीं जाएगी। ए प्यारे अल्लाह, आपकी उम्मत में सबसे गंदे, आपके बंदों में सबसे गंदे हम हैं। ए प्यारे अल्लाह, आप हमसे मोहब्बत कर लीजिए जैसे माँ अपने गंदे बच्चे से मोहब्बत करती है, आप भी इस गंदे बच्चे से मोहब्बत कर लीजिए। प्यारे अल्लाह, आपको आपकी हबीबियत का वास्ता, आपको आपके महबूब का वास्ता, आपको आपकी कुदरत का वास्ता, प्यारे अल्लाह हम सबको कबूल कर लीजिए, हम सबको कबूल कर लीजिए। प्यारे अल्लाह, हमने दुनिया की माओ को देखा है, अगर बच्चा नाराज हो जाता है और बच्चे से माँ चिढ़ जाती है तो चंद मिनट के लिए माँ बच्चे को भगा देती है, लेकिन वो बच्चा जानता है कि माँ के अलावा मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करती, माँ के अलावा कोई नहीं है मुझे सीने से लगाए। बिलाखिर वो छोटा बच्चा लुढ़कता गिरता फिरता माँ के पास आता है, माँ के पास आता है, माँ के बालों को पकड़ता है, माँ के चेहरे को यूं, माँ के चेहरे को पकड़ता है और माँ से फरियाद करता है, लगा लेती है। ए प्यारे अल्लाह, हम बहुत गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं। दुनिया वाले हमें हर जगह से भगा दिए, हम हर जगह से धक्का दे चुके हैं। प्यारे अल्लाह, हम हर जगह मारे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, लेकिन बंदे तो आप ही के हैं। प्यारे अल्लाह, आप तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हुआ रहमान रहीम। प्यारे अल्लाह, जिस तरह माँ अपने बच्चों से मोहब्बत करती है उससे कहीं ज्यादा आप अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं। प्यारे अल्लाह, हम सबको कबूल फरमा लीजिए। प्यारे अल्लाह, हम सबको कबूल फरमा लीजिए। हमें तो मांगने भी नहीं आता। प्यारे अल्लाह, हमें याद आ गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, कहत पड़ा है। हजरत मूसा का जमाना है, कहत पड़ा है, लोग पानी के लिए, बारिश के लिए तरस रहे हैं। हजरत मूसा पूरी कौम को लेकर के एक जी जरा वादी में तशरीफ ले जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, आपसे भीख मांगते हैं, बारिश की सदाएं और गुहार लगाते हैं। प्यारे अल्लाह, आपकी तरफ से ये ऐलान होता है कि मूसा, इस मजमे में एक ऐसा बंदा है जो बड़ा गुनहगार है, उसने कभी मेरी इबादत नहीं की, उस बंदे की नुहूसत की वजह से दुआएं कबूल नहीं हो रही है। प्यारे अल्लाह, वो उस बंदे को पता चल गया, जब हजरत मूसा ने ऐलान किया उस बंदे को पता चल गया, उस बंदे ने जो तौबा की है, हमने किताब के सफ़हात में पढ़े हैं, उस बंदे ने आपसे ये फरियाद की कि प्यारे अल्लाह, आज तो मेरी माँ भी मौजूद है, मेरी बहन भी मौजूद है, मेरी बेटी भी मौजूद है, औलाद भी है। अगर आज इस भरे मजमे में सबको पता चल जाए तो मेरी बेटी ये कहेगी, अब्बा जान तो कितने नाफरमान है कि तेरी नुहूसत की वजह से आपको किसी भी इस मजमे में कोई तो एक ऐसा महबूब होगा जिसका हाथ उठाना आपको कबूल होगा। ए प्यारे अल्लाह, ए प्यारे अल्लाह, आज इस बच्चे के सामने न कहलाइए कि हमने कैसे गुनाहें की है। प्यारे अल्लाह, यकीनन दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में हमने ऐसा गुनाह किया है कि अगर आज मंजर आम पर गुनाह हो दिख जाए तो हम किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं होंगे। आप तो सत्तारुल अयूब है, जब आपने गुनाहों को छुपाया है। प्यारे अल्लाह, गुनाहों को माफ भी कर दीजिए। प्यारे अल्लाह, मांगने आता नहीं, मांगने के लायक भी नहीं, जो मांगा गया वो भी अता फरमा दीजिए, जो मांगने से रह गया अपनी शायान शान के मुताबिक अता फरमा दीजिए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।